हेलो पीआर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय न्यू क्लास। ठीक है। तो आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है आपका ह्यूमन सेल। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम ह्यूमन सेल के बारे में देखेंगे कि सेल क्या होता है। ठीक है, बेसिकली ये ह्यूमन सेल के ऊपर होने वाला है। और सेल ऑर्गेनिल्स क्या क्या होते हैं और साथ ही साथ उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देना। इस वीडियो को अगर एंड तक आप देखोगे तो आपको बहुत ही ईजी तरीके से हिंदी में और अच्छे से एक्सप्लेन करने को देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें जितने सारे भी आपके डाउट्स होंगे, उम्मीद करता हूँ आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज का क्लास में हम पढ़ेंगे सेल। सेल होता क्या है। ठीक है, सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। ठीक है, सेल को क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। ये होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सेल। ठीक है, सेल का हम क्या देखेंगे? इंट्रो देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन हम देखेंगे। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि एक सेल जो होता है वो क्या होता है? हमारा जो लाइफ है यानी कि हमारा जो जीवन होता है उसका क्या होता है? सबसे छोटा, सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यानी कि स्ट्रक्चर में भी छोटा होता है और फंक्शन में भी सबसे एकदम स्मॉलेस्ट लेवल पे फंक्शन करता है। ठीक है, जिसका कहने का मतलब है कि सेल जो होता है वो हमारा जो लाइफ है, लाइफ का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, क्लियर है। अब सेल का हम यहाँ पे डिस्कवरी देखेंगे। सेल का डिस्कवरी कब हुआ था? सेल जो होता है हमारा डिस्कवर हुआ था 1665 में। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो है वो सेल का डिस्कवर किए थे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने टाइप का होता है? तो सेल जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। ठीक है, सेल दो टाइप का होता है। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, जो हमारा जो सेल होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे मेन डिफरेंस यही माना जाता है। ठीक है, क्लियर है। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा एग्जांपल देखने को यहाँ पे मिलता है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस। ठीक है, ये सारी चीज क्या होती है? प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में जो है आपका जो एग्जांपल देखने को मिलता है वो होता है अब जनरली हमारा ह्यूमन सेल। ठीक है, हमारा ह्यूमन सेल जो होता है वो क्या होता है? यूकैरियोटिक। क्यों? क्योंकि हमारा ह्यूमन सेल जो होता है उसके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो क्लियरली विजिबल होता है और एक प्रॉपर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, इसलिए उसको यूकैरियोटिक बोला जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ह्यूमन बॉडी मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ट्रिलियंस मतलब बिलियन से भी ऊपर। ठीक है, बिलियन से भी ऊपर। ट्रिलियंस मतलब बहुत ज्यादा, मतलब अरबों से भी अरबों में, खरबों में मतलब होता है। ठीक है, तो हमारा जो ह्यूमन का जो बॉडी होता है ट्रिलियंस ऑफ यूकैरियोटिक सेल से मिलके बना हुआ है, यानी कि बहुत सारे सेल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल का क्या क्या गुण होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले है हैव ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि ये मान लीजिए कि एक सेल है। ठीक है, ये बीच में न्यूक्लियस होता है, तो ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, तो ये जो सबसे बाहर का जो लेयर होता है जिससे सेल जो होता है वो बाउंडेड होता है। ठीक है, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस सब पाए जाते हैं। तो ये जो बाहर का जो लेयर होता है इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीधा सा बात है, इसको क्या बोला जाता है? और सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा ये सेल का और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो वो क्या करता है? साइटोप्लाज्म कंटेन करता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म बोले तो ये मान लीजिए कि सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितने सारे भी ये इस तरीके का जो खाली जगह होता है। ठीक है, ये जेली लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और क्या होता है? हैव जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल मतलब, जेनेटिक मटेरियल मतलब वो मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन को पास करता है। ठीक है, और कोई भी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है तो उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक, जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या आता है? आपका डीएनए और आरएनए आता है। ठीक है, अब क्या होता है? एक फॉर प्लेटफॉर्म परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी कि सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, जैसे आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी में दो तरीके का एक्टिविटी होता है। एक आपका हो गया कैटाबॉलिक और एक होता है आपका एनाबॉलिक। ठीक है,
तो कैटाबोलिक का मतलब क्या होता है? कैटाबोलिक मतलब कि जैसे कोई भी एक चीज है वो टूट रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक चीज को टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। ठीक है। अब एनाबोलिक एक्टिविटी क्या होता है? एनाबोलिक कोई भी दो चीज को जुड़ के क्या होता है, एक कोई जो है प्रोडक्ट बनता है, उसको क्या बोलते हैं? एनाबोलिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं। अब आगे देखते हैं। हैव ऑर्गेनेल्स फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ठीक है। यानी कि उसमें क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, ठीक है, पेरिक्सोसोम, बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनेल्स होते हैं और सबका क्या होता है? अपना अपना एक फंक्शन होता है, ठीक है। चलिए गाइस, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेल। सेल का पार्ट क्या क्या होता है? तो सेल बेसिकली जो है इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो बाहर का जो ये जो मेम्ब्रेन होता है इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका साइटोप्लाज्म, यानी कि ये जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस जो होता है, जिसमें जितने सारे भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए सॉरी, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो 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 भी ये स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? तो न्यूक्लियस जो होता है ये आपका बीच में सबसे सेंटर में रहता है, ठीक है। सबसे मेन पार्ट होता है सेल का, वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अब आगे देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। अब ये तीन पार्ट हो गया। अब वो फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे कि जो भी आपका यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस और जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बीच में जितने सारे भी ये जो ऑर्गेनेल्स बीच बीच में सस्पेंडेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, पेरिक्सोसोम, ठीक है, साइटोस्केलेटन, बहुत सारे जितने भी टाइप के होते हैं क्या होते हैं? सस्पेंडेड होते हैं साइटोप्लाज्म में, उसको क्या बोला जाता है? सेल ऑर्गेनेल्स बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है? अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल का जो सबसे जो ये इस तरीके का जेली लाइक जो स्ट्रक्चर जो बीच में जो सबसे जो ज्यादा स्पेस होता है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं? सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल, ठीक है। यानी कि सेल के अंदर कैसा होता है? सेमी फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड होता है और हल्का मतलब कि ये होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है। और कैसा होता है? जेली लाइक, ठीक है। जेली आप देखेंगे, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। सस्पेंस ऑर्गेनल्स, यानी कि जितने सारे भी ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जितने भी गोल्गी एपरेटस, तो जितने सारे भी ऑर्गेनल्स होते हैं उसको क्या करता है? ये टांग के रखता है, ठीक है, सस्पेंड करके रखता है। साइट ऑफ मेनी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एग्जांपल के लिए हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन होता है और वहाँ पे क्या होता है? एटीपी का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो बहुत सारे रिएक्शंस इसमें होते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोला जाता है, यानी कि सेल का एक तरह से क्या बोला जाता है? ब्रेन बोला जाता है, यानी कि ये पूरा सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? कंटेन्स डीएनए। ये क्या करता है? डीएनए को कंटेंट करता है। डीएनए बोले तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, यानी कि डीएनए को कंटेंट करता है, ठीक है। सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? उसके बाहर में क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और क्या होता है? ये कंटेन न्यूक्लियोलस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर में एक और क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है, और न्यूक्लियोलस में ही क्या पाया जाता है? हमारा क्रोमेटिन पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है? क्रोमेटिन पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका जो फंक्शन होता है ये होता है कंट्रोल सेल एक्टिविटी, यानी कि सेल का जो एक्टिविटी होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। स्टोर जेनेटिक मटेरियल, जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है, जैसे डीएनए, आरएनए, ठीक है, उसको क्या करता है? स्टोर करके रखता है, ठीक है। क्लियर है? हेल्प्स इन सेल डिवीजन, यानी कि जब भी सेल डिवीजन होता है, एक सेल से जब भी दो सेल होता है, ठीक है, तो इसको क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। न्यूक्लियस का काम आपको समझ में आ गया? चलिए
अब हम आप आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है, अपने गांव वगैरह में देखे होंगे, चाहे कहीं पे भी जो पावर ब्रिगेड होता है, ठीक है, जहां से पूरे लाइट का कनेक्शन जाता है, पूरा जो भी बिजली का कनेक्शन जाता है, तो ये जो इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या होता है, पूरा जो एरिया है वहां पे क्या होता है, बिजली का सप्लाई होता है। सेम इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एटीपी का जनरेट होता है, यानी कि एनर्जी सिंथेसिस होता है, और ये पूरा बॉडी में उसको वहां से सप्लाई किया जाता है, जहां जहां पे उसका यूज होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है। हैज इट्स ऑन डीएनए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, उसका खुद का डीएनए होता है। ठीक है, क्या होता है, खुद का डीएनए होता है। अब इसका फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, यानी कि एटीपी के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को प्रोडक्शन करता है। ठीक है, हेल्प्स इन सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, चलिए, अब आगे देखते हैं हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या होता है, इसको ईआर के भी नाम से जाना जाता है। ईआर क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है आपका स्मूथ, और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दो टाइप का होता है, क्या स्मूथ होता है, एक रफ होता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें क्या होता है, राइबोसोम होता है, यानी कि जो भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम अगर ऐसे इस तरीके से चिपक गया तो उसको क्या बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, तो ये होता है आपका प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, यानी कि प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है, और जो जितने सारे भी प्रोटीन्स बने होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ पे, एक जगह से दूसरे जगह पे, एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम एब्सेंट होता है। ठीक है, यानी कि नो राइबोसोम होता है। अब इसका फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन क्या क्या होता है, तो फंक्शन जो होता है इसका होता है लिपिड एंड हार्मोन सिंथेसिस, यानी कि जितने से सारे भी सेल के अंदर लिपिड होते हैं और जितने सारे भी हार्मोन होते हैं उसका प्रोडक्शन का काम करता है। ठीक है, और क्या काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि जितने सारे भी वेस्ट मटेरियल या कोई भी अनवांटेड केमिकल्स जो आप सेल के लिए खतरा है, तो उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। कोई भी पॉइजन वगैरह आ गया तो उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब हम देखते हैं गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, पैकिंग यूनिट भी बोला जाता है। ठीक है, पैकिंग यूनिट बोला जाता है। स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये क्या होता है, जितने फ्लैट होता है, एकदम फ्लैट होता है, इस तरीके से एकदम फ्लैट होता है। ठीक है, ऐसे 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 फ्लैट होता है, ये बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, मॉडिफाइज पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, ये क्या करता है, मॉडिफाई होता है। ठीक है, और जितने सारे भी यहाँ पे लिपिड एंड प्रोटीन का जो प्रोडक्शन होता है इसको क्या करता है, पैक करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, कहाँ पे, एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक है, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर है। और ये क्या करता है, लाइजोसोम को फॉर्म करता है। ठीक है, यानी कि जो लाइजोसोम होते हैं, जो छोटे 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 जिसको सुसाइडल बैग बोला जाता है, उसको फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं लाइसोसोम क्या बोला जाता है, क्या होता है लाइसोसोम जो होता है इसको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, यानी कि ये क्या कर लेता है, एक टाइम पे सुसाइड कर लेता है। ठीक है, जब भी इसको जरूरत पड़ता है तो ये सुसाइड कर लेता है। ये क्या कंटेन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करता है, यानी कि क्या करता है, जितने सारे भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसको कंटेन करता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, ब्रेक डाउन वेस्टेज। ठीक है, जितने सारे भी वेस्ट होते हैं, यानी कि कूड़ा कचरा या फिर वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, और जितने भी पुराने ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए पुराना हो गया तो उसको तोड़ देना। ठीक है, और जितने भी बाहर के जो मटेरियल्स आते हैं, जैसे आपका पैथोजेंस हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी बाहर का अनवांटेड पार्टिकल्स सेल के अंदर आते हैं तो उसको क्या करता है, तोड़ देता है। ठीक है, यानी कि उसको मार देता है। ठीक है, हेल्प इन सेल्फ डिस्ट्रक्शन इफ नीडेड। ठीक है, और एक और काम करता है जिसके लिए इसको सुसाइडल बाइक बोला जाता है, ये क्या करता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लेता है, यानी कि खुद का क्या कर लेता है, विनाश कर लेता है। ठीक है, खुद का विनाश कर लेता है जब जरूरत पड़ता है तब। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ऑटोलाइसिस। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ऑटोलाइसिस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम जो होता है उसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है, यानी कि ये क्या
बेसिकली क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का। फाउंड इन साइटोप्लाज्म और ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम कहाँ पे पाया जाता है, या तो साइटोप्लाज्म में खुला घूमते घूमते हुए पाया जाएगा, ठीक है, या फिर कहाँ पे पाया जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है बाय ट्रांसलेटिंग एमआरएनए, ठीक है। यानी कि एमआरएनए से क्या बना जाता है, प्रोटीन बना देता है, ठीक है। आरएनए कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक एमआरएनए होता है, ठीक है, एक आरआरएनए होता है, एक होता है टीआरएनए, ठीक है। तो ये सारे क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब उसके बाद हम देखेंगे सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स, ये क्या होता है, तो फाउंड नियर द न्यूक्लियस। ये कहाँ पे पाया जाता है, न्यूक्लियस के बगल में। जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ बीच में न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से पाया जाएगा, ठीक है। कंटेन सेंट्रियोल्स, ठीक है। सेंट्रोजोम में क्या होता है, सेंट्रियोल पाया जाता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है, ठीक है। सेल डिवीजन में ये बेसिकली क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बना लेता है, और जितने भी सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उसको ऐसे पकड़ के लटका देता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज स्पिंडल फाइबर, ठीक है, ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर को ऑर्गेनाइज करता है, क्लियर है। चलिए, तो फ्रेंड्स यही था आज का टॉपिक, सेल। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर आपको कैसा लगा बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको जिस भी टॉपिक में डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना। मैं उस टॉपिक पे एक प्यारा सा जो है लेक्चर के साथ, नोट्स के साथ लेक्चर बना के आपको जो है वीडियो चैनल पे जरूर लाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।